रहे हैं गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, है ना। टैगोर इनका सरनेम नहीं था, ठीक है। ये बांग्ला थे और इनका बर्थ कब हुआ था? 7 मई 1861 को हुआ था, ठीक है। बट इनकी जो बर्थ हम लोग तिथि से भी मनाते हैं ना, बहुत पुरानी चीज है ना। तो वो तिथि जो है वो मोस्टली बांग्लादेश में और वेस्ट बंगाल में, जो हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल है और बांग्लादेश, दोनों में कब मनाया जाता है? 9 मई। So that is the reason that today we are celebrating his birth anniversary. Okay? आप बहुत बचपन से मेधावी बहुत थे, प्रभावशाली बहुत थे, नॉलेज बहुत रखते थे, है ना। हर चीज को जानने की इच्छा रखते थे। इनके पिता का नाम क्या था बेटा? देवेंद्रनाथ टैगोर, है ना। अब ये बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके जो पिता थे वो स्पिरिचुअल थे और जो ग्रैंडफादर थे वो बहुत ज़्यादा, उन्हें धन था उनके पास, बहुत अच्छे उनके बिजनेसेस थे, ठीक है। अब फादर जैसे स्पिरिचुअल थे तो एक चीज होती है ना कि फादर का इम्पैक्ट बच्चे में आता है, होता है जनरली ऐसा। तो ये फादर को देख देख के ये भी स्पिरिचुअल थे, धार्मिक बहुत थे, है ना। लेकिन बचपन में जैसे जहाँ भी जाते, जिस भी स्कूल में ये पढ़ते, वहाँ पे इनका आर्गुमेंट हो जाता और आर्गुमेंट हो जाता था तो ये स्कूल को मूव आउट कर देते थे। इसलिए इन्होंने कई स्कूल चेंज किए, लास्ट में फाइनली स्कूल जाना ही छोड़ दिया, क्योंकि इतने ब्रिलियंट थे। और इनको अगर कम नॉलेज वाला पढ़ाने जाएगा कैसे पढ़ा पाएगा, तो बहुत ब्रिलियंट थे। फिर इनकी शिक्षा जो थी घर पे हुई, और भी चीजें इनको शिक्षा स्पिरिचुअल दिया गया, हॉर्स राइडिंग, तो काफी सारी चीजें इनको घर पे ही इनकी शिक्षा पूरी हुई। इनको लगा के 14 भाई बहन थे, ये सबसे छोटे थे, ठीक है। तो अब जैसे जैसे स्पिरिचुअल से इनको लगा हुआ, फिर जब इनकी शिक्षा पूरी हुई तो ये इंग्लैंड चले गए पढ़ने के लिए, ठीक है। इंग्लैंड जाने से पहले इनके पिता ने इनको जगह जगह घुमाया। एक चीज ध्यान रखना बेटा, अब जितनी चीजों को आप ऑब्जर्व करते हैं ना, जितना आप बाहर निकलते हैं, उतना आपका जो ब्रेन है, आपका आईक्यू लेवल है, वो बढ़ते जाता है। अगर आप घर में एक सराउंडिंग में रहेंगे, आप कुछ सीख ही नहीं सकते। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना इनकी हॉबी भी थी और इनको मौका भी मिला, क्योंकि फादर बहुत पैसे वाले थे। आपने सैफ अली खान का नाम सुना है? उनकी मदर है ना शर्मिला टैगोर, इन्हीं की फैमिली की है, ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर की फैमिली कोई बिलोंग करती है, इनके बड़े या छोटे भाई से वो उनकी डॉटर है, समझ गए। अब उसके बाद जब ये इंग्लैंड गए, वहां से भारत के बारे में जानना शुरू किया। फिर इन्होंने लगभग 220 बुक्स, जब इंग्लैंड से वापस लौटे तो लगभग 220 बुक्स इन्होंने लिख डाली। इनकी फेमस बुक जो सबसे बड़ी बुक है गीतांजलि इन्होंने लिखी, जिसके लिए 1913 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला, जो ग्रहण करने वाले पहले एशियन थे। आपको पता है हमारे 7 कॉन्टिनेंट है ना, हमारे महाद्वीप 7 है, उनमें से एशिया सबसे बड़ा है। एशिया के लिए पहले व्यक्ति हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। नोबेल प्राइज वर्ल्ड का है, ठीक है। आप समझ सकते हैं एशिया में तो कई कंट्रीज हैं, हमारा देश पाकिस्तान भी एशिया में आ रहा है, कई कंट्रीज को मिला के एक कॉन्टिनेंट बनता है, ठीक है। तो ऐसे ये पहले भारतीय इतने ब्रिलियंट रहे होंगे, है ना। और इनकी मृत्यु कब हुई? सेम डेट 7 अगस्त 1941 को। जब ये भारत वापस लौटे तो ये इन्होंने विरोध में भी लिखा, है ना। लेकिन इतने ब्रिलियंट होने के बाद इन्होंने लगभग 220 बुक्स लिखी और लगभग 220 इनकी पोइट्रीज थी, है ना। इनकी बुक्स में कौन कौन से हैं? पोस्ट ऑफिस, हेडमास्टर, चित्रा, बहुत सारी हैं इनकी फेमस बुक्स, ठीक है। गीतांजलि उनमें सबसे ज्यादा ऐसी बुक है जो फेमस हुई। जब भारत में आए तो हमारे भारत में जो भी आंदोलन चल रहे थे, क्योंकि ये जो टाइम था 41 तब तक देश आजाद ही नहीं हुआ था, है ना। तो जो टाइम चल रहा था ब्रिटिशर्स के खिलाफ भी ये लड़े, लेकिन ब्रिटिशर्स इनकी बहुत रेस्पेक्ट करते थे। 2 रीजन थे, एक तो ही वॉज रिचेस्ट, बहुत बड़े पैसे वाले थे। दूसरी चीज ये इनके ज्ञान की वजह से, डिग्री नहीं थी, ज्ञान की वजह से। और ये बिलीव करते थे कि जो नॉलेज है, जो एजुकेशन है, वो सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए, वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। सिर्फ भारत ही ऐसा देश है, लगभग भारत ऐसा देश है कि जहाँ पे हम डिग्री से एजुकेशन को आंकते हैं। और एक्चुअलिटी क्या है कि आप जब फील्ड में जाते हैं, जो आपने गेन किया, आप जब प्रेजेंटेशन देते हैं, वो आपकी एजुकेशन होनी चाहिए। बट ऐसा भारत में नहीं होता, भारत में सिर्फ डिग्रीज को पूछा जाता है।
यहाँ तक हो गया। फिर इनको एक नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। नाइटहुड की उपाधि इनको दी गई थी 1915 अंग्रेजों ने दी थी, ब्रिटिशर्स ने नाइटहुड की, है ना। अब जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ 1919 में, जिसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तो इन्होंने जलियांवाला बाग होने के बाद नाइटहुड की उपाधि सरकार को वापस कर दी कि मुझे नहीं चाहिए, बहुत बड़ा हृदय चाहिए, है ना। अपनी उपाधि के लिए वापस करने के लिए कितना बड़ा हृदय चाहिए, और वापस क्यों कर दी, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जलियांवाला बाग हत्याकांड में निरीह जनता पे, इनोसेंट लोगों पे लाठियां और गोलियां बरसाई थी, इसलिए उन्होंने अपनी उपाधि जो है वो वापस कर दी, उसके विरोध में, ब्रिटिश गवर्नमेंट के विरोध में। अब इनकी नॉलेज इतनी ज्यादा थी ना, तो बेटा इनको गुरुदेव कहा जाता था। ऐसे सिर्फ यही है हमारे भारत में जिनको कि गुरुदेव कहा जाता है, बिकॉज ऑफ हिज नॉलेज, ओनली नॉलेज, ठीक है। उनके पास he hadn't had many degrees but he had lots of knowledge। ये चीज हो गई, इतनी पोएट्रीज हो गई, बुक्स हो गई, है ना। अब उसके बाद क्या, हमारे भारत का जो नेशनल एंथम है वो किन्होंने लिखा, इन्होंने लिखा। आपको पता है बांग्लादेश भी पहले भारत का हिस्सा था, विभाजन से पहले भारत का हिस्सा था बांग्लादेश। वहां पे भी जो है ना, उनका नेशनल एंथम है आमार सोनार बांग्लादेश, ये भी इन्होंने लिखा, ठीक है। इतनी बड़ी बात है, और आज तक चल रहा है। बांग्लादेश तो भारत का हिस्सा नहीं है, फिर भी वहां का जो नेशनल एंथम है वो हमारे गुरुदेव ने लिखा है, और आज भी उसको गाया जाता है। भारत का तो लिखा ही है। भारत का जो नेशनल एंथम है उसमें 2 स्टैंजास हटा रखे हैं, है ना। इससे बड़ा है, जो अभी आप लोग गाते हो उससे बड़ा है, 2 स्टैंजा, 2 पद है उसके हटा रखे, ठीक है। तो ऐसे थे हमारे गुरुदेव, अब जिनके बारे में चारों ओर इतना होते, और ही लिव्ड अ सिंपल लाइफ। उन्हें लाइफ बहुत सिंपल चीज है ना। कितनी बड़ी बात है, ये बात 2200 पोएट्रीज। वो चित्रकार भी थे, वो म्यूजिशियन भी थे, बांग्लादेश का जो इन्होंने बनाया है। और इनका आप रुतबा देखिए, जो हमारा वंदे मातरम है ना, उसकी लिरिक्स, उसकी जो धुन जिन्होंने बनाई थी, वो इनको बचपन में संगीत पढ़ाने आते थे, है ना। कितनी बड़ी बात है। तो कितने बड़े सिंगर इनको पढ़ाने आते थे, तो इनका ऑरा कितना जबरदस्त था, है ना। इतने बड़े व्यक्ति, और फिर भी सिंपल लाइफ ऐसे ही जीते थे जैसे ये है ना। तो भारत को गांधी के नाम से जाना ही जाता है, लेकिन टैगोर के नाम से भी जाना जाता है। इनकी पोएट्रीज, इनका संगीत, बांग्लादेश में जो हमारे वेस्ट बंगाल है उसमें तो पूरा वीक सेलिब्रेट किया जाता है, और 9th में तक चलेगा ये ना। क्योंकि इन्होंने जितना साहित्य के काम किया है साहित्य में, उतना शायद ही कोई भारतीय कर पाए, शायद विश्व में भी कोई ही मिलेगा। तो क्योंकि चित्रकार भी थे, सिंगर भी थे, गाया भी तो इन्होंने ही था। हमारा नेशनल एंथम फर्स्ट टाइम गा के सुनाया किसने था, इन्होंने सुनाया था। कंपोज किया, बनाया, है ना। ड्राइंग भी करते थे, और आजाद भारत के लिए लड़े भी, है ना। तो ऐसे गुरुदेव को हम शत शत नमन करते हैं, और जहाँ भी वो हो हम सबको उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहे, है ना। और युगों युगों तक देश इनको याद करते ही रहेंगे, क्योंकि हमारा नेशनल एंथम इन्होंने बनाया, हम युगों युगों तक याद करते रहेंगे, है ना। जय श्री राम।